नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर में। झांसी में एक प्रसूता को डॉक्टर की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मौत भी ऐसी की जिन हाथों में उसे लाडली नवजात बच्ची को खिलाना था। प्रसूता की जान बचाने के लिए उसके एक हाथ की हथेली और उंगलियां काटनी पड़ी। वहीं इन्फेक्शन के कारण अंगूठा सड़कर गिर गया। यह खौफनाक सच बताते हुए परिजन भावुक हो गए। वहीं प्रसूता के दोनों छोटे छोटे बच्चों का बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार यह सब झांसी के एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा है, जहां प्रसव के लिए प्रसूता को भर्ती कराया गया था। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के बाद डॉक्टरों द्वारा प्लेसेंटा गंदगी को पूरी तरह नहीं साफ किया गया, जिससे इन्फेक्शन फैल गया। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आराम नहीं मिलने पर परिजन प्रसूता को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में ले गए, जहां प्रसूता के एक हाथ की हथेली काटनी पड़ी। वहीं उसके हाथ के अंगूठा इन्फेक्शन के कारण सड़कर गिर गया और अंत में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस के साथ साथ प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य कमिश्नर झांसी, जिलाधिकारी झांसी, एसएसपी झांसी सहित सीएमओ झांसी को भेजी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। की नाम क्या है आपका? मेरा नाम भारती है। कहाँ रहते हैं? मैं ललितपुर में रहती हूँ। क्या बात हुई है, किसके साथ घटना हुई? मेरी सबसे छोटी भाभी है दीपा वर्मा, उनके साथ घटना हुई है। उनकी डिलीवरी हुई थी 4 तारीख को नारायण हॉस्पिटल में। नारायण हॉस्पिटल में उन्होंने बेटी को जन्म दिया और फिर उनकी रात से ही हालत गंभीर होती गई। जब मैं यहाँ आई भाभी को देखने हॉस्पिटल 6 तारीख की शाम को, तो मैंने देखा कि भाभी के हाथ पूरी तरह जल गए थे, जैसे किसी ने जला दिया उन्होंने। अब डॉक्टरों से पूछा तो कह रहे वो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ही कह रहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था तो हमें कह देते तो हम कहीं ले जाते, उनको अच्छा इलाज करा लेते, तो कम से कम आज मेरी भाभी इस दुनिया में तो होती। तो क्या हुआ फिर? उनको जहर फैलने से उनके किन अंगों में दिक्कत आई? उनके पूरे शरीर में ही इन्फेक्शन हो गया था। हाथ तो पूरे तरह गल ही चुके थे। तो ऑपरेशन के दौरान उनका उल्टा हाथ है जो हथेली से काट दिया गया डॉक्टर द्वारा। ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो शायद ठीक हो जाएंगे। नहीं, दिल्ली में। और दूसरे हाथ की अंगूठा मेरे ही सामने गिरा, मैंने खुद उठाया हॉस्पिटल में आईसीयू में जाके। डॉक्टर ने मुझे बुलाया अंदर कि इनका अंगूठा गिर गया है, आप उठा कर रख दीजिए। तो मैंने उठाया और उल्टे हाथ की उंगलियां पूरी काली पड़ गई थी। उंगलियों का फिर क्या हुआ? उंगलियों का फिर उन्होंने हटा दी उंगलियां। कितनी उंगलियां? 3 उंगलियां हटाई उनकी। ये हाँ। लगभग कितनी तारीख की बात? ये थी नहीं 18 था। उंगलियां तो उसी दिन हटाई। हाँ 14 को तो जे हट गई थी। हाँ, और अंगूठा गिरा था उसका 16 तारीख। फिर क्या हुआ? भाभी की तबीयत अब कैसी है? अब भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी दिन पे दिन हालत बिगड़ती गई, क्योंकि पॉइजन इतना फैल गया था उनके शरीर में कि डॉक्टर कवर नहीं कर पाए वहाँ। क्या लिख के दिया सफदरगंज हॉस्पिटल ने, क्या बताया? डॉक्टर ने लिख के दिया है, उनकी जो एमएलसी है उसमें लिख के दिया कि जो प्लेसेंटा है वो उन्होंने पूरा नहीं निकाला था। क्या होता है प्लेसेंटा? जो मतलब गंदगी रुक जाती है बच्चे की, मतलब प्रसव होने के दौरान, उस वो निकलना चाहिए। यदि वो अंदर रह जाए, मतलब थोड़ी सी भी रह जाए, तो पूरा पॉइजन फैल जाता है उससे शरीर में। क्या लगता है किसकी लापरवाही रही? ये सब यहाँ डॉक्टर सुरक्षा शुक्ला की लापरवाही रही। हम तो अब आप क्या चाहते हैं? बच्ची की तबीयत कैसी है जिनको उन्होंने जन्म दिया था? बच्ची तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचिए कि वो बिना माँ के कैसे रहेगी। जिन हाथों से उसको खिलाना था उसके तो हाथ ही नहीं थे। उसने तो बच्चे को छुआ ही नहीं है, मतलब लिया ही नहीं है गोदी में। दूर से दिखाया है। इन्फेक्शन इतना फैला था कि बच्चे को भी नहीं हम ठीक से उसको दिखा पाए। पता चला कि इन्फेक्शन हमें ये सफदरजंग से पता चला। हाँ, दिल्ली की हॉस्पिटल से हमें पता चला, डॉक्टरों ने बताया है। क्या क्या चाहती हैं अब आप? क्या होना? हम ये चाहते हैं कि हमारी भाभी को न्याय मिले, और जो हॉस्पिटल है ऐसी हॉस्पिटल बंद होना चाहिए जो कि सिर्फ एक पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर तो है ही नहीं, शैतान बनकर बैठ गए हैं वहां पर। तो जो और हम की गई उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। ऐसे कई हॉस्पिटल, हमारे साथ जो आज हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो ऐसा। तो क्या लगता है पैसे के कारण ये सब किया गया? कितना पैसा दिया है?
उनको तो हम लोग 1.5-2 लाख रुपए दे के गए, 2 लाख उसके बाद भी कुछ नहीं। डिस्चार्ज कराया और डिस्चार्ज करा के हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा गड़बड़ाने लगी तो ग्वालियर में कल्याण हॉस्पिटल में हमने भर्ती कराया। वहाँ उन्होंने थोड़ी देर रोक कर, एक रात रोक के पहले आप दिल्ली ले जाओ। फिर हम दिल्ली 14 तारीख को दिल्ली में उसको भर्ती कराया और वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ। वहाँ की जो MLC रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वो मेरी बिटिया के पास है, वो बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी। आपको क्या लिखा था रिपोर्ट में, क्या था? पढ़ नहीं पा रहे हमें। वो जो डॉक्टर ने लिखा है तो उसके गले से इनका छूट गया है, जिसकी वजह से उसके पेट में जो गंदगी रही उसकी वजह से पॉइजन बना और उसके शरीर में जहर सा फैल गया। जहर फैलने से उनके शरीर की कौन से उनके अंग ऑपरेशन में जहर फैलने से उनके दाएं हाथ का हथेली कटी और बाएं हाथ की 2 उंगली और अंगूठा अपने आप गिर गया, सड़ कर गिर गया। जहर इतना ज़्यादा फैला। इसकी शिकायत कहाँ का थी? इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पहले नवाबत थाने में की, तो उन्होंने मेरे सामने मार्क करके इंस्पेक्टर विश्वविद्यालय पुलिस चौकी को लेटर भेजा। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने 26 तारीख को फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट की। मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन आयुक्त और किन-किन को आपने दिया? वो फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को पोर्टल से भेजी और ST से भी भेजी और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव स्वास्थ्य, आयुक्त झांसी मंडल, जिला चिकित्सा अधिकारी झांसी, DM झांसी, SSP झांसी, सबको हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया, चाहते कि हमारे साथ न्याय हो और ऐसे तरह के जो हॉस्पिटल हैं जो कत्ल खाने के रूप में काम कर रहे हैं वो बंद हो। योगी सरकार पर भी कार्रवाई करे जिससे जनता को राहत मिले, कोई बेजान न मारा जाए। आप रो क्यों रहे हैं बाबूजी? क्या लगता है आपको कि गलत हुआ है और 26 के बाद कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की? क्या स्थिति है आपकी बहू की? बहू तो नहीं है। कब हुआ है? 3 तारीख को, 3 जनवरी 25 को। वहाँ कहाँ हुआ है? दिल्ली में। पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया? वहाँ भी चल रही है पोस्टमार्टम। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। तो आपको क्या लगता है किस कारण से आपकी बहू? मैं तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये सब। उसकी 1 माह की बच्ची है, अब उसका पालन कैसे? बेटा है 5 साल का।